तो चलिए फिलहाल एक बड़ी खबर आ चुकी है न्यूज़रूम में। ज्ञानवापी मामले से जुड़ी है जो श्रृंगार गौरी केस में आज बड़ा दिन है। कार्बन डेटिंग पर फैसला सुनाएगी वाराणसी कोर्ट। थोड़ी देर में फैसला इस पर आएगा। 2:30 का वो वक्त होगा और 11 अक्टूबर को कोर्ट ने फैसले को सुरक्षित रखा था। हिंदू पक्ष ने की है ज्ञानवापी में कार्बन डेटिंग की मांग। बड़ी खबर। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, दोपहर 2:30 पर ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी केस में फैसला आएगा। आज का दिन बेहद अहम, श्रृंगार गौरी मामले में आज का दिन बेहद अहम होने जा रहा है। कार्बन डेटिंग को लेकर आज फैसला अब से कुछ देर बाद यानी 2:30 पर फैसला आज आएगा कि कार्बन डेटिंग होगी या नहीं। सागर, तो बिल्कुल देखिए अब से कुछ ही देर में फैसला इस पर आएगा, लेकिन कार्बन डेटिंग क्या है और क्यों जांच की मांग की जा रही है ये भी हम आपको दिखाएंगे आगे। फैसला जब आएगा तो उस पर सभी की निगाहें होंगी। लगातार मुस्लिम पक्ष ये कहता रहा कि ये जांच जरूरी नहीं है, लेकिन हिंदू पक्ष ने बार बार यही कहा कि जांच आखिर कब होगी, इस पर फैसला आना जरूरी है। तो हिंदू पक्ष ने देखिए जो फिलहाल मांग की है, ज्ञानवापी में श्रृंगार गौरी केस में यह बड़ा दिन है। कार्बन डेटिंग पर फैसला अब से कुछ ही देर में वाराणसी कोर्ट की तरफ से आएगा। तो ज्ञानवापी मामले को लेकर आज बड़ा दिन है और ऐसे में कहा जाए अगर कार्बन डेटिंग को लेकर तो तमाम बयान सामने आ रहे थे पिछले कुछ दिनों में, लेकिन आज बहुत बड़ा फैसला होगा और कार्बन डेटिंग को लेकर आज कोर्ट की तरफ से फैसला सुनाया जाएगा और ज्यादा वक्त नहीं बचा है। थोड़ी ही देर में कहा जा रहा है कि फैसला कभी भी आ सकता है। जब ज्ञानवापी मंदिर जो प्रक्षेत्र है उसको जब सरकार ने बनाया और इसके बाद लगा कि नहीं ये तो बहुत अन्याय हुआ हिंदुओं के साथ, और फिर जैसे कि तैसे कोर्ट से लगातार हमारे पक्ष में पहले उन्होंने रोका कि ये सुनवाई लायक नहीं है, लेकिन कोर्ट ने कहा नहीं सुनवाई होगा। पहले जांच के लिए मना किया गया, नहीं जांच नहीं होगी, घुसने नहीं दिया गया टीम को, लेकिन नहीं जज ने कहा बिल्कुल उसकी जांच होना चाहिए। इस प्रकार से अब जो है कार्बन डेटिंग कॉपी की जो है हुई और जो है वैज्ञानिक जाँच हुई, ये सारी चीज़ों को लेकर के जिस प्रकार से फैसले हिंदू पक्ष में आए तो मुझे लगा कि अब जो है सच्चाई की ओर देश बढ़ रहा है और हिंदू जनमानस की जो शक्ति है वो लोगों को एहसास हो रही है। तो ऐसी स्थिति पर अब ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि बरसों से इंतजार कर रहे थे सनातन धर्मावलंबी कि हम कब आदि विश्वेश्वरनाथ को जल अभिषेक करें। अब वह घड़ी मुझे लगता है धीरे धीरे करीब आ रही है। देखिए, हम सभी लोग बहुत ही हर्ष से आनंदित हैं। ये फैसला जो हमारे पक्ष में है ये सत्य की विजय है, जो है असत्य पर सत्य की विजय। अभी विजयादशमी बीता है ना, वैसे ही ये हमारे लिए विजयादशमी पर्व जैसा है, जो है कि हमें इस खुशी का सारे साधु संत समाज सारे सनातनी बहुत ही प्रसन्न हैं कि आज सत्यता की विजय हुई है। एक शांतिपूर्ण ढंग से एक न्यायालयीय प्रक्रिया के माध्यम से अपनी बात रखते हैं कि सच्चाई सारे विश्व के सामने आनी चाहिए। आज इस मसले को केवल यहीं पर बनारस अथवा भारतवर्ष में ही नहीं, सनातनी सभी देख रहे हैं कि कैसे सत्यता सामने आ रही है। आज सत्यता पूरे दुनिया के सामने आ रही है। आप सभी लोग जो है इसका खुद ही दिखा रहे हो, तो सभी तो प्रसन्न होंगे सत्यता की जीत, सनातन की जीत पर। तो चलिए न्यूज इंडिया ने अपनी रिसर्च में यह भी निकाला कि आखिर कार्बन डेटिंग है क्या, कि आखिर किसी भी वस्तु की आखिर जांच क्यों की जाती है और किस तरह से उसके इतिहास का पता लगाया जाता है। कार्बन डेटिंग में क्या क्या प्रक्रिया होती है ये भी हम आपको समझाएंगे। अभिषेक, बिल्कुल। तो देखिए, कार्बन डेटिंग जो है कोई भी चीज कितनी पुरानी है इससे पता लगाने का एक तरीका है। कार्बन डेटिंग वो तरीका होता है जिससे कोई चीज कितनी पुरानी है ये पता चल पाता है। देखिए, कार्बन बेस्ड अगर चीजें यानी कि कार्बनिक पदार्थों की अनुमानित उम्र बताती है कार्बन डेटिंग विधि, और इसीलिए लगातार इसकी मांग की जा रही है ताकि जांच हो सके कि शिवलिंग कितना पुराना। अभिषेक, बिल्कुल। लकड़ी, मिट्टी की चीजें, कई तरह की चट्टानों की उम्र का भी इससे अंदाजा लगाया जाता है कार्बन डेटिंग के जरिए। देखिए, 60 साल पहले क्या हुआ, कार्बन डेटिंग विधि का आविष्कार किया गया और इसीलिए इस विधि का कहा जा रहा है कि इस्तेमाल करके आप पता लगाइए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो। देखिए, 1949 में शिकागो विश्वविद्यालय के विलियर्ड लिबी और उनके साथियों ने मिलकर के इसका आविष्कार किया था। फिर 1960 की बात बताएं।
तो चलिए बिल्कुल सहयोगी मदन मोहन भी लाइव जुड़ेंगे पूरी जानकारी के साथ। मदन, ताजा अपडेट क्या है, क्योंकि खबरें ये आ रही हैं कि फैसला अब से कुछ ही देर में संभव है। पिछली बार हमने देखा था लगातार आप कवरेज कर रहे थे, कुछ तो सुनवाई आगे टाल दी गई थी, आज उम्मीद क्या है मदन? जी बिल्कुल, ये बताना चाहूंगा कि अब से जो है ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी का जो मामला था उसमें जो है लगभग कहा जाए तो कुछ ही देर के बाद जो है आदेश आ जाएगा। दोनों पक्षकार के जो लोग जो है वो कोर्ट रूम में मौजूद हैं और कुछ ही देर के बाद जो है ये आदेश आ जाएगा कि क्या जिस तरह से कार्बन डेटिंग या अनवैज्ञानिक विधि से जो है जांच की मांग की गई थी, क्या वो जांच का आदेश मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा, इस पे जो है आज फैसला आना है, जिसको लेकर के आप देख सकते हैं कि कोर्ट रूम के बाहर जो है पूरी हलचल जो है यहाँ पे हो रही है। लगातार जो है लोग, मीडिया के लोग कवरेज कर रहे हैं, लोगों को जो है इसका इंतजार है कि कब जो है ये फैसला आएगा। हालांकि लोगों के हिंदू पक्षकार से अगर हम बात करें तो हिंदू पक्षकार का ये कहना है कि जो भी फैसला आएगा वो हिंदू पक्षकार के पक्ष में ही होगा। हालांकि मुस्लिम पक्षकार जो है इसका लगातार जो कहा जाए तो विरोध करता रहा है कि कार्बन डेटिंग या अन्य जो वैज्ञानिक विधि से जो मांग की जा रही है जांच की, ये नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जिस तरह से ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी का ये मामला है और लगातार जो है इसमें कहा जाए तो मुस्लिम पक्षकार जो है इसका जो है विरोध करता हुआ नजर आया। तो ऐसे में जो है आज एक अहम फैसला आएगा कुछ ही देर के बाद जो है ये लगभग अगर हम बात करें तो 2:30 बजे के आसपास जो है ये उम्मीद है कि ये आदेश आ जाएगा और ये जो है आदेश किसके पक्ष में होगा ये मतलब जो है न्यायालय तय करेगा। हालांकि बात करें तो हलचलें जो है यहाँ पे काफी हैं और लोगों मदन मोहन, देखिए समय जो निर्धारित है करीब 2:30 बजे का समय है। एक चीज और आपसे समझना चाहेंगे, पिछली बार भी हमने देखा था कि फैसला सुरक्षित रख लिया गया था, कानून के जानकारों से आपकी बात हुई होगी, उनको क्या उम्मीदें हैं आज के फैसले को लेकर के? जी बिल्कुल, जिस तरह से अगर बात किया जाए कि यहाँ पे लोग जो अधिवक्ता थे उनसे भी बात किया गया है और इसके बारे में ये कहा गया है तो उन्होंने ये बताया कि जिस तरह से जो ज्ञानवापी सर्वे के दौरान जो है वहाँ पे कई सारे ऐसे साक्ष्य मिले हैं, उसके बाद साक्ष्य मिलने के बाद जो है वहाँ पे ये मतलब ये लगता है कि जो मस्जिद का जो है वो मंदिर तोड़ करके जो है मस्जिद ऊपर से बनाई गई है, तमाम ऐसे वहाँ पे नहीं मदन मोहन वो तो ठीक है, स्पेसिफिक मदन मोहन स्पेसिफिक मैं कार्बन डेटिंग के बारे में समझना चाह रहा हूं कि कार्बन डेटिंग को लेकर के भी हिंदू पक्ष जो है वो 2 भागों में बंटता हुआ नजर आया था, तो कार्बन डेटिंग को लेकर के कानून के जानकार क्या बोल रहे हैं? जी बिल्कुल, जिस तरह से अगर कहा जाए कि कार्बन डेटिंग को लेकर के जो दो पक्षकार थे, पहले के वादी संख्या 1 और 2 से लेकर के जो 5 थे, पहले तो दोनों में कहा जाए तो एक तरह से फाड़ नजर आया था, लेकिन अब धीरे धीरे जैसे ही अगले केस की बात हुई तो जो राकेश सिंह थी उनका ये कहना था कि जिस तरह से कार्बन डेटिंग की मांग की जा रही है तो जो वहां पे कथित शिवलिंग मिले हैं उसको किसी भी तरह का नुकसान न हो, क्योंकि ये जो है सनातन धर्म से जुड़ा हुआ है और करोड़ों की आस्था जो है इसके साथ में है। तो ऐसे में जो है कहा जाए तो उसको किसी भी तरह से नुकसान ना हो, इसको लेकर के न्यायालय ने जो है कहा भी था अगले जो डेट पड़ी थी कि इसमें ये बताया कि कहीं से जो शिवलिंग की जो बात कर रहे हैं या जो खाना है उसको किसी तरह से जो है नुकसान ना हो। मदन नजर बनाए रखिएगा, अपडेट आपसे लेते रहेंगे क्योंकि वक्त का उस इंतजार है जब फैसला सुनाया जाएगा। शुक्रिया जानकारी के लिए।